Hello student, welcome to our YouTube channel that is the CVSB the Bright Classes Online। मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों का इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और पहले अध्याय से शुरू करेंगे। तो आइए जानते हैं विज्ञान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो जैसा कि विज्ञान आप लोग देख रहे हैं, पिछली कक्षाओं में भी कक्षा 3 से या और छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है विज्ञान की पढ़ाई, और उसमें बताया जाता है कि विज्ञान एक प्रकार का ऐसा ज्ञान होता है जो किसी विशेष प्रकार से अर्जित किया जाता है। मीन्स दैट कि वह ज्ञान जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जाए उसे ही कहेंगे विज्ञान। तो आइए हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से शब्दों से मिलकर बना होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो साइंस जो सब्जेक्ट है वो साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? साइंसिया से। और साइंसिया जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो यानी जानना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना, वस्तु के बारे में जानना, इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनेक तथाकथित तथ्यों के बारे में जानना ही कहलाएगा साइंस। और साइंस किस शब्द से बना है? साइंसिया से। साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो अर्थात जानना, यानी हम विज्ञान में किसी भी फैक्ट के बारे में डीपली जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की साइंस होती है। साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आज हम सभी को बारी बारी से जानते हैं। तो फर्स्ट है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और सेकंड है भौतिक विज्ञान। अपर क्लास में इसे भौतिकी भी कहते हैं केवल, इसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और हमारा थर्ड हो जाता है रसायन विज्ञान। ये विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। वैसे तो बहुत सी विज्ञान होती हैं, इनकी बहुत सी शाखाएं होती हैं। इसे इंग्लिश में रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम जान चुके हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जो होता है क्या है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब हम सभी के बारे में जान लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है और रसायन विज्ञान क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जानते हैं जीव विज्ञान। तो नाम से ही पता चल रहा है जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करें, अध्ययन करें, वही विज्ञान कहलाएगी जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। और अगर बात किया जाए इसके फादर ऑफ यानी पितामह, तो इसके पितामह है अरस्तु। इसके पितामह हैं अरस्तु। यदि आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान के पितामह कौन है, किसे कहा जाता है, किसने इसको खोजा, तो वो है अरस्तु। जीव विज्ञान के पितामह होते हैं अरस्तु। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की ही मुख्य शाखा होती है, मानी गई है, जिसमें इस प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों और उसमें निहित
ऊर्जा और उसमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात प्रकृति के रहस्यों के बारे में जानते हैं, तो वही होती है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। प्रकृति के विभिन्न रहस्यों के बारे में, गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना ही कहलाएगा भौतिक विज्ञान। अब इसके बाद हम इसके भी पितामह के बारे में जान लेते हैं कि इसके पितामह कौन हैं। तो इसके पितामह होते हैं, किनको माना गया है, न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को। ये हो गया भौतिक विज्ञान। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान ये भी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम पदार्थों, परमाणुओं, अणुओं आदि के बारे में पढ़ते हैं तथा उसमें होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। फिर से दोबारा जो है सुन लीजिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम अणुओं, परमाणुओं तथा उसमें होने वाली अभिक्रियाओं आदि के बारे में पढ़ते हैं, वही कहलाती है रसायन विज्ञान। इसके पितामह की बात कर लेते हैं, तो इनके पितामह हैं लैवाशिये। कौन है इनके पितामह? लैवाशिये। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विज्ञान क्या है और उसके मुख्य ब्रांचेस कौन सी होती हैं और उसके पितामह कौन होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के उप शाखाओं के बारे में। तो रसायन विज्ञान को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि किन 3 समूहों में बांटा गया है। बशर्ते आप लोग जो है इसे 12वीं क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो है जान लीजिए कि किन भागों में बांटा गया है। तो पहला है कार्बनिक रसायन। पहला होता है कार्बनिक रसायन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और दूसरा हो जाता है अकार्बनिक रसायन, जिसे इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड हो जाता है हमारा भौतिक रसायन, जिसे इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमने जाना कि रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अब इसकी बात कर लेते हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन नाम से ही पता चलता है कि किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की। तो इसकी परिभाषा में ऐसे कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करें उसे कहेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बन यानी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन जिस विज्ञान रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहेंगे कार्बनिक रसायन। फिर आता है अकार्बनिक रसायन। तो इसकी बात कर लेते हैं। वैसे ही परिभाषा होगी, किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की। तो बात करेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के अलावा जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहेंगे अकार्बनिक रसायन। आपको समझ में आया कि कार्बन के अलावा और भी जितने यौगिक पाए जाते हैं उनके बारे में यदि अध्ययन किया जाए तो रसायन विज्ञान की उस शाखा को कहेंगे अकार्बनिक रसायन। फिर बात करते हैं भौतिक रसायन की कि भौतिक रसायन किसे कहते हैं। तो वैसे भी इसकी परिभाषा होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें यौगिकों में पाई जाने वाली निहित ऊर्जा और उनमें एक दूसरे में होने वाली परस्पर अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करे, वही कहलाएगी भौतिक रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमने जाना रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब बात करते हैं जीव विज्ञान, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको जो है फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में?
दो भागों में। एक को कहा जाता है जंतु विज्ञान, क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहेंगे, अथवा प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्राणी विज्ञान। और इंग्लिश में इसे कहेंगे, अंग्रेजी में जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और सेकंड है इसका, जीव विज्ञान का दूसरा जो भाग होता है वो होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। तो इसके बारे में हम जो है अब जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। जीव विज्ञान अर्थात जीवों का विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए। इसके पितामह अरस्तु हैं। इसको फिर से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को एक और नाम से जानते हैं जिसे प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। तो अब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की, कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जंतु अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करें? जंतुओं के बारे में। बड़े बड़े जंतुओं की, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य और भी अगर जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाएगी जंतु विज्ञान, इंग्लिश में जूलॉजी। अब दूसरे वाले की बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। तो वनस्पति विज्ञान को फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि ये शाखा किसकी है? जीव विज्ञान की। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इस प्रकार से परिभाषा होगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी में पाए जाने वाले वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों, किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में यदि अध्ययन किया जाए। किसके बारे में अध्ययन किया जाए? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे ही कहेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके पितामह कौन है। तो इसके पितामह होते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस। आप लोग जरूर याद करिएगा कि इनके पितामह कौन है सबके। तो वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और फिर उसके बाद इसमें का बाकी रह गया था, तो वो कौन सा है? जंतु विज्ञान। और इसके पितामह हैं अरस्तु। इसके पितामह हैं अरस्तु। मीन्स दैट कि इन्होंने ही इनके बारे में पहली बार बताया। तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के पितामह अरस्तु ही हैं। और वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं थियोफ्रेस्टस। और भौतिक विज्ञान के पितामह न्यूटन है। इस प्रकार से रसायन विज्ञान के पितामह लेवाशिये हैं और इसके 3 भागों में बांटा गया। ये सब बारे में आपको बताया गया। साइंस की उत्पत्ति हुई है साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात हम जिस सब्जेक्ट में किसी भी फैक्ट के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक और विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं वही होता है विज्ञान। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि साइंस क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं और उसके पितामह कहाँ हैं, सबकी परिभाषा हमने जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसे जो है शेयर कीजिए, और अगर कोई फैक्ट नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हम उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उसके बाद इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।